Good morning and welcome in physical education classes Radheshyam Morarkar Saraswati Vidya Mandir, Madhavpur, Shatabdi Nagar, Meerut. Children, this is physical education chapter unit number 5. Unit name is yoga. Chapter number 5, unit number 5, name is yoga for 11th class. Children, today we are starting the unit number 5, yoga. What is the meaning of yoga and what is the importance of the yoga? There are many psychologists in the field of yoga, and everybody says are different definitions about the yoga. So let us start. Let's see first definition of yoga. Meaning of yoga. Number 1, checking the impulse of mind. Checking the impulse of mind. माइंड के इम्पल्स को चेकिंग करना योग कहलाता है. ठीक है. सेकंड डेफिनेशन इज योगा इज अटेनिंग द पोज. महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि योगा इज अटेनिंग द पोज. एक पोज को अटेन करना, उसको प्राप्त करना योग कहलाता है. जैसे एक पोज है समाधि, उस समाधि में बैठना, उसको अटेन करना योग कहलाता है. पहली डेफिनेशन हमारी जो दी थी मिस्टर पतंजलि ने, जो कि योग के गुरु, जिन्होंने भारतवर्ष में योग को लाया था, महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने कहा था कि चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड. माइंड के संवेगों आवेगों को चेक करना ही योग कहलाता है. महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि अटेनिंग द पोज इज कॉल्ड योगा. एंड थर्ड नंबर, योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु. योग क्या है? योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु. ये किसने कहा है? स्वामी संपूर्णानंद जी ने. Three definition I tell you, discuss with you, and all definition is in your book. So read and learn 2 definition at least accordingly, right? अब next है, what is the importance of yoga? योगा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में? क्या इंपॉर्टेंस है? दे आर सम पॉइंट्स I write in front of you. There are some top points. In these points, according to these points, we will discuss about the importance of yoga in our life. Point number 1 है physical purity. Physical purity यानी कि हमारी जो शारीरिक है उसमें क्या हम शुद्धता ला सकते हैं. मीन्स by yoga we can easily pure our body, like internal और external both. ठीक है. जिसे हम जल नीति, सूत्र नीति, रबर नीति, ठीक है, इस तरह से हम अपनी बॉडी को प्योर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं. नंबर 2 है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज. क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज. बीमारियों से बचे रह सकते हैं और उनको क्योर भी कर सकते हैं. बाबा रामदेव एवरी डे टोल्ड यू लाइक इन द मीडियम ऑफ टेलीविजन कि योगा इज सो इम्पोर्टेंट. यू कैन डू योगा एवरी डे. यू कैन प्रिवेंट योर डिसीज एंड क्योर फ्रॉम द डिसीज. आप बीमारियों से बचे भी रह सकते हैं और उनकी देखभाल, उनकी रोकथाम भी कर सकते हैं. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा. Number 3 points, reduce mental tension. From yoga you can reduce your mental tension in COVID pandemic season. And number 4, healthy body. You can fit and stay healthy body. And provides relaxation. और आप अपनी माइंड को एंड बॉडी को रिलैक्सेशन भी बाय योगा के द्वारा दे सकते हैं. नेक्स्ट है योगा कैन बी परफॉर्म इजीली. योगा कैन बी परफॉर्म इजीली एंड इसमें आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है और योगा को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं घर पर भी, गार्डन में भी, एवरीवेयर. एंड नंबर 7 है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट.
बाय योगा यू कैन डेवलपमेंट योर स्पिरिचुअल, यानी कि अपने आध्यात्मिक विकास भी आप योगा के माध्यम से कर सकते हैं। एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बाय योगा यू कैन इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एक बेनिफिट यही है कि योगा करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। लेकिन आप जिम करते हैं तो वहां आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योगा। एंड रिड्यूस ओबेसिटी, आप अपनी ओबेसिटी, मोटापे को घटा सकते हैं, ओबेसिटी को घटा सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस 2 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यूस लाइफ टाइम अगर आप योगा करते हैं। और इम्प्रूव हेल्थ, और ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस वाज द स्मॉल टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि एक डेफिनेशन लिखिए आप योगा की और उसके इम्पोर्टेंस बताइए। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपका एक 5 नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ योगा लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।